अगर आप BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यू क्लासेस में जल्दी, आसानी से और एग्ज़ाम फोकस तरीके से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी और जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू क्लासिज्म है क्या। तो एक न्यू क्लासिज्म 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की लिटरेरी मूवमेंट था जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर से प्रभावित था। इस पीरियड में राइटर इमेजिनेशन की जगह रियलिटी, ऑर्डर और लॉजिक को इम्पोर्टेंस देते थे। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ। देखिए ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिनसे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज आपको हम इसका न्यू क्लासिज्म पूरे अच्छे से पढ़ा देंगे। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको न्यू क्लासिज्म क्या है पूरा अच्छे से बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे। आपको किसी चीज़ की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो के एंड तक बना रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लस मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ तो आप इन्हें चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन्हें लिख सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, समझा मैं रही हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू क्लासेस मैंने बता दिया ये 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का ये मूवमेंट चला था और ये इमेजिनेशन पे बेस्ड ना होकर रियलिटी, लॉजिक पर बेस्ड था। समझ गए ना। और तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। वह एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट लिखा है तो आप देख लेना, आप इसे करेक्ट कर लेना। वो जो चला था हमारा अर्ली 16 अंटिल द लेट 70 तक। एंड इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, और इसने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था कल्चर ड्यूरिंग द इस टाइम, उस टाइम के कल्चर को इसने प्रभावित किया था। किसने? न्यू क्लासिज्म ने। तो देयर हैव बीन डिबेटेड बिटवीन द लिटरेरी स्कॉलर, इसमें लिटरेरी स्कॉलर, और व्हेन द एग्जैक्टली न्यू क्लासेस बिगेन, मतलब इसमें स्कॉलर में डिबेट होती रही है कि एग्जैक्टली न्यू क्लासेस में कब से स्टार्ट हुआ है। ये इसका अभी पूरा ढंग से पता नहीं है कि न्यू क्लासेस में एग्जैक्टली स्टार्ट कब से हुआ था। कोई स्कॉलर कब से बताता है, कोई स्कॉलर कब से बताता है, पर लेकिन आप इसे जो मेन माना गया है वो 17 से 18 सेंचुरी तक बना गया है। आप वही लिख लेना, स्टार्ट 17 से 18 सेंचुरी तक, है ना। तो वही है एक। न्यू क्लासिज्म वॉज प्रिवलेंट अक्रॉस यूरोप, तो न्यू क्लासिज्म फैला हुआ था यूरोप में। द टर्म न्यू क्लासिज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म, जो न्यू क्लासिज्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यू और क्लासिकल। न्यू विच मीन न्यू का मतलब होता है न्यू मतलब नया, क्लासिकल एज इन द डे ऑफ द रोमन एंड द ग्रीक। क्लासिकल का मतलब था इन द डे ऑफ रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। इट इज़ कॉल्ड अ न्यू क्लासिकल, मतलब इसमें रोमन और ग्रीक में जो क्लासेस चलता था उसका मतलब ही क्लासिक था। इट इज़ कॉल्ड अ न्यू क्लासिकल बिकॉज, यह न्यू क्लासिज्म कहा जाता है क्योंकि इट इज़ कॉल्ड द न्यू क्लासिस बिकॉज, क्योंकि द लिटरेचर ऑफ द न्यू क्लासिस, क्योंकि जो लिटरेचर था न्यू क्लासिस का वो लिखा गया था इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर रोमन और ग्रीक क्लासिक से प्रभावित होकर लिखा गया था न्यू क्लासिक, इसलिए इसे न्यू क्लासिक कहा जाता है। दिस वॉज आल्सो द इरा ऑफ एनलाइटमेंट, ये इस इरा को हम एनलाइटमेंट इरा भी बोलते हैं। विच एम्फेसाइज, जो जोर देता था लॉजिक एंड रीज़न पर, जो लॉजिक होते थे और रीज़न होते थे उन पर ये जोर देता था। अब देखिए इन्होंने पीरियड ऑफ न्यू क्लासेस को 3 पीरियड में डिवाइड कर रखा है, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड। जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड है उसे हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं और ये 1660 से 1700 तक चला है। और ये सेकेंड है हमारा ऑगस्टन पीरियड, जिसे हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फेमस राइटर थे वो पोप ही थे, अलेक्जेंडर पोप, इसलिए इसे हम एज ऑफ पोप के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें भी यही वो इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइडन उसके फेमस राइटर थे तो इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हो।
रेस्टोरेशन पीरियड को, और ऑगस्टन पीरियड को एज ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। ये 17 से 1750 तक चला। फिर आ जाएगा हमारा ट्रांजिशन पीरियड, जिसे हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। ये 1750 से 1798 तक चला। तो अभी इन्होंने विश्व खोल के दे रखा है। रेस्टोरेशन पीरियड क्या था? ड्राइडन इज द रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रोमिनेंट फिगर। जो ड्राइडन था उसका रिप्रेजेंटेटिव और प्रोमिनेंट फिगर था ऑफ दिस पीरियड का। दैट इज वाई रेस्टोरेंट पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन, इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। और फिर इट इज़ अ इरा ऑफ सेक्सुअल कॉमेडी, ये सेक्सुअल कॉमेडी का इरा था। एंड द विजडम का था। पोइट्री वॉज आल्सो रेस्टोर्ड, पोइट्री को रेस्टोर कर दिया गया था। एंड द राइम स्कीम वर इन्फ्लुएंस, पोइट्री और जो राइम स्कीम थी वो पोइट्री को इन्फ्लुएंस कर रही थी। राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर में राइटिंग लिखी जा रही थी। वॉज पॉपुलर अमंग द राइटर्स एंड द रीडर, जो वहाँ के राइटर्स और रीडर्स के अमंग पॉपुलर हो रही थी। ड्राइडन एंड मिल्टन एंडुरेंस प्रयास कर रहे थे टू यूज़ ग्रांड एंड इम्पल्सिव स्टाइल्स एंड कब में से होता है नियंत्रित करना, रखना। इंटेंस मतलब अधिक यूज़ ऑफ इमेजिनेशन, वे ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम इमेजिनेशन का कम यूज़ करें और जो लॉजिक जो फैक्ट पर बातें हैं उनको ज़्यादा लिटरेचर में प्रस्तुत करें। ठीक है, कौन कर रहा था? मिल्टन एंड ड्राइडन, ड्राइडन और मिल्टन, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इसमें बस यही है, ये सेक्सुअल कॉमेडी थी और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जा रही, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जा रही थी और लोगों के बीच, वहाँ के लोगों और राइटर के बीच वही पॉपुलर हो रही थी। और जो ड्राइडन और मिल्टन थे भी ज़्यादा प्रयास ये कर रहे थे कि वहाँ पर इमेजिनेशन का हम कम से कम उपयोग कर सकें और जो फैक्ट और जो लॉजिक पे बात है उसे ज़्यादा लिटरेचर में प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, यही था। फिर आ जाता है हमारा ऑगस्टन एज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज क्या है? इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ पोप, इसे हम पोप एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। वॉज द लीडिंग पोइट, एक प्रमुख पोइट है इन द, इस एज का एक प्रमुख पोइट है। कौन था? अलेक्जेंडर पोप, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर पोप। द ऑगस्टन एज इज लास्टेड फ्रॉम द 17 to 1750 तक। लिटरेचर ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज इज़ जनरली रियलिस्टिक, जो लिटरेचर था ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज का एक रियलिस्टिक था, जो मतलब रियल में होता है, वास्तविकता पर आधारित था, है ना, सैटायरिकल और मोरल था। फिर आ जाता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। सैमुअल जॉनसन इज़ द रिप्रेजेंटेड एंड द प्रोमिनेंट फिगर, जो सैमुअल जॉनसन था एक रिप्रेजेंटेड और प्रोमिनेंट फिगर था इस पीरियड का। इज़ वाई दिस पीरियड इज़ कॉल्ड, इसीलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं। शेक्सपियरियन लिटरेचर, जो शेक्सपियरियन का जो लिटरेचर था, है ना, गेन्ड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में शेक्सपियरियन के लिटरेचर ने पॉपुलरिटी यानी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। दिस इरा एम्फेसाइज क्वालिटी सच एज, ये इरा एम्फेसाइज करता है क्वालिटी सच एज बैलेंस, रीजन एंड इंटेलेक्ट। इट गेव बर्थ टू अ गोथिक स्कूल, इसने गोथिक स्कूल को जन्म दिया ऑफ द लिटरेचर में। द एज ऑफ जॉनसन, जॉनसन की एज थी लास्ट अप 1798 तक चली है। वैन द रोमांटिक मूवमेंट, जब रोमांटिक मूवमेंट वॉज अंडर वे, मतलब आने ही वाला था, मतलब रास्ते में ही था, अंडर वे था, जब रोमांटिक मूवमेंट रास्ते में ही था। विद द पब्लिकेशंस ऑफ लिरिकल बैलेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोमांटिक जो मूवमेंट था वो किसके पब्लिश होने के बाद आया था? तो लिरिकल बैलेड, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है, वो लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के बाद रोमांटिक मूवमेंट आया था। बाय द वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा पब्लिश कराई गई थी, एंड सैमुअल जॉनसन, वर्ड्सवर्थ और सैमुअल जॉनसन। ये भी आ सकता है कि लिरिकल बैलेड किसके द्वारा पब्लिश कराई गई थी, तो आ जाएगा हमारा वर्ड्सवर्थ और सैमुअल जॉनसन। एक ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिक क्लासेस, तो आ जाएगा इमिटेशंस ऑफ क्लासिक्स। इन्होंने इमिटेशंस में जो होता है नकल, इन्होंने क्लासिक्स के जो पुराने क्लासिक्स थे उनकी नकल करने की कोशिश की थी। इसमें
One of the most important feature of the new classical literature is the imitations of the classes of the ancient Greek और Roman literature. ठीक है, यही बताया था मैंने आपको. फिर आ जाता है concept of man. The new classical literature considered man as a limited being, जो man के पास एक सीमित limited power है. Having a limited power, a large number of satire was worked on the period. लार्ज नंबर ऑफ सैटायर थे इस पीरियड में पब्लिश किए थे. अटैक द मैन फॉर द प्राइड, मैन के गर्व यानी घमंड को दूर करने के लिए इस इरा में बहुत सारे सैटायरिकल वर्क पब्लिश कराए गए थे. क्या जाएगा हमारा रैशनलिज्म, मतलब होता है तर्कवाद. इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द न्यू क्लासिज्म. ये मोस्ट एसेंशियल फीचर है न्यू क्लासिकल लिटरेचर का. न्यू क्लासिकल राइटर व्यूड रीजन ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज. फिर एक हमारा करेक्टरिस्टिक्स है लिटरेरी फॉर्म. तो इस इरा में लिटरेरी फॉर्म बहुत ही पॉपुलर हुई थी. एक्सेप्ट मतलब जो बल्कि जो ऐसे ड्रामा होते थे वे डिक्लाइन, उनका पतन हो रहा था और लिटरेरी फॉर्म का उदय हो रहा था, वे डेवलप हुई थी एंड ऑलमोस्ट डिसअपियर और लगभग ख़त्म ही हो गए थे. द लिटरेचर्स ऑफ द एज वॉज मोस्टली कॉमिक एंड सटायर. जो लिटरेचर है इस एज का वो मोस्टली कॉमिक और सटायर पर बेस्ड था. और एक पॉइंट आप ये भी लिख लेना, फॉर्मल लैंग्वेज एंड क्लैरिटी. इसमें फॉर्मल लैंग्वेज और क्लैरिटी पर बेस्ड था. एम्फेसाइज ऑन रीज़न और लॉजिक, और ये रीज़न और लॉजिक पर जोर देता था. ठीक है, ये और लिख लेना, अच्छा रहेगा. फिर आ जाएगा हमारा स्कॉलरी इल्यूजन. द न्यू क्लासिकल पोइट ऑलवेज लव टू मेक यूज़ ऑफ स्कॉलरी इल्यूजन. जो न्यू क्लासिकल पोइट थे वे उन्हें पसंद था स्कॉलरी एल्यूजन का यूज़ करने के लिए. अपनी पोइट्री में स्कॉलरी एल्यूजन का यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. एज दे वर आर हाईली एजुकेटेड, क्योंकि वे हाईली एजुकेटेड थे. स्कॉलरी एल्यूजन मतलब होता है बहुत ही अलंकारिक भाषा, है ना, जिसे कोई आम इंसान नहीं समझ पाए. ठीक है, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे तो वे इसे अपने वर्क में शो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका यूज़ करते थे. एंड वेल वर्स्ड ओनली निपुण थे इन द वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड में ऑफ द स्टडी की. दे नो आ लॉट अबाउट रिलीजन, वे बहुत ज़्यादा जानते थे रिलीजन, बाइबल एंड क्लासिकल लिटरेचर के बारे में. एल्यूजन हेल्प देम, जो एल्यूजन था उन्हें हेल्प करता था टू कन्वे देयर मैसेज, अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए अपने उनके ऑडियंस तक इफेक्टिवली और इजीली तरीके से. फिर आ जाएगा हमारा सिक्स्थ, डेडिकेशन. न्यू क्लासिकल पोइट लेट ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द डेडिकेशन पर्पस ऑफ द पोइट्री. ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा रियलिज्म. इसमें रियलिज्म को शो करता था, जो लॉजिक और फैक्टर बातें थी उन्हें शो किया जाता था. फिर आ जाता है हमारा सम न्यू क्लासिकल राइटर और देयर वर्क. तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन. इनका आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज बहुत प्रसिद्ध है. जॉन ड्राइडन, हिज फेमस वर्क आर टू माई लॉर्ड, मैरिज, ये आप देख लेना. जॉन ड्राइडन है हमारा. और भी दे रखे हैं इसमें अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो, सैमुअल जॉनसन. तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना. ये पूछ सकते हैं कि न्यू क्लासिकल के कुछ फेमस राइटर और उनके वर्क के बारे में बताओ. तो ये कुछ इनके फेमस राइटर और वर्क के बारे में दे रखा है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो ये क्लासेस की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है. अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आया तो आप इसे पूरा लिख देना, ख़त्म हो जाएगा आपका. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.